हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन वर्ना एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज़ टाइम एक्चुअली गुड आफ्टरनून। इस समय जो वीडियो मैं बना रहा हूँ राइट नाउ इट इज़ आफ्टरनून, सो दैट इज़ वाई आई सेड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग जब भी आप देख रहे हो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। कन्वर्जन सेकेंड पार्ट। कन्वर्जन सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। सेकेंड पार्ट एक ही क्वेश्चन का 10.19 का आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, है ना। 10 कन्वर्जन्स पिछले में किया था, ठीक है, बहुत मज़ा आया। इसमें भी 10 कन्वर्जन करने वाले हैं। वी विल एंजॉय सो लॉट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम, क्योंकि डायरेक्टली अभी 10 क्वेश्चन हैं, इन 10 को हम करेंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, देखो कन्वर्जन मैंने बताया था ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि मिसलेनियस है। मिसलेनियस इन द सेंस मतलब एक ही चैप्टर से नहीं सॉल्व होने वाला है। जी हाँ, उसमें आपको जो है फोर्थ चैप्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, थर्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। तो आप लोगों ने अगर उसको पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में, वो भी अवेलेबल रहेगा, ठीक। बिल्कुल, फोर्थ चैप्टर इन द सेंस क्या है, देखो भाई, और मैं सेकेंड वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, जैसे अमाइंस या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, ये थर्ड चैप्टर। मैं ऑर्गेनिक का इस तरीके से मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये पढ़ना है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है जो थर्ड चैप्टर से बिलोंग करता है, ठीक। थर्ड मतलब समझ गए ना, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक से। एक आपका कार्बिलामीन टेस्ट है। कार्बिलामीन टेस्ट आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या अमाइंस आप बोल दो, ठीक है, वहां से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे कन्वर्जन आपको करा ज़रूर दे रहा हूँ, उसका जो है वहाँ पे आपको लेक्चर्स में आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। अमाइन के लेक्चर में ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आइडोफॉर्म का जो है और आइडोफॉर्म का जो है एक्सप्लेनेशन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। कार्बिलामीन का अमाइन के चैप्टर में मिलेगा, ठीक, और आपका आइडोफॉर्म का एल्डिहाइड वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चों। रेडी हैं? पेन कॉपी लेके बैठ गए? खुद से ट्राई करेंगे कि पहला ही क्वेश्चन हम ही करें? अब कुछ तो भाई ज़रूर आने लगा होगा। जैसे एथाइल क्लोराइड देखते ही जो मैंने कन्वर्जन पिछले वीडियो में कराया है, आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको विजिट करिए, ठीक है। नहीं देखा हो आप लोगों ने तो प्लीज़ उसको विजिट करिए और देखिएगा। एथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा, बस मैं यहाँ पे नोट्स के पर्पज़ से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई 11th का आंसर देखते हैं। क्या है भैया? एथाइल क्लोराइड है। एथाइल क्लोराइड का मतलब CH3 CH2, यही है ना एथाइल क्लोराइड। क्या बनाना है? प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। लो मैंने दिख दिया, CH3 CH2 COOH, यही तो है, ठीक। क्या कुछ किया जाए, COOH आ जाए। COOH के लिए मैंने CN बताया था, ठीक। CN यहाँ पे कैसे आएगा बोलो? CN लाने के लिए समझ रहे हो ना, क्योंकि बाई प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट भी निकले और CN अगर आ जाए तो CN से COOH बन जाता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद। कल मैंने आपको बताया था, कल इन द सेंस पुराने वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा CH3 CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा CN। लेकिन ये किससे ट्रीटमेंट किया गया है इसका? ये हुआ है KCN के साथ। तो KCN के साथ बेटा जब इसको ट्रीट करोगे तो KCl बाहर, यानी आपका माइनस KCl कर सकते हैं और आपका CN अंदर, ठीक। और ये आपको बनाना है, इसको ये बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, H2O/H+, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस, ठीक। हाइड्रोलिसिस पे यही बनता है। CN की हाइड्रोलिसिस आप नोट करके लिख सकते हो। नोट करके क्या लिख सकते हो बोलो भाई? ठीक है, CN ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस बोलो या लिसिस बोलो, ठीक है बेटा, H2O/H+, ठीक, गिव्स आउट COOH। कीप इन माइंड, एज अ नोट करके इसको आप लिख सकते हो, ठीक। ये था 11th का सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं ना भैया? KCl बाहर, CN अंदर, CN की हाइड्रोलिसिस करने पे COOH बनता है। बहुत बढ़िया, नोट हो गया। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो 12th क्वेश्चन क्या कहता है बोलो भाई? ब्यूट-1-ईन से N-ब्यूटिल आयोडाइड बनाना है, ठीक है। तो ब्यूट-1-ईन बनाओ पहले। तो ब्यूट-1-ईन ये आपका है, ठीक है, दिस इज ब्यूट-1-ईन, क्लियर है? दिस इज ब्यूट-1-ईन। इससे क्या बनाना है? N-ब्यूटिल आयोडाइड, यानी आपका सिंपल
ब्यूटिल ग्रुप के साथ आयोडीन लगा दो, N का मतलब नॉर्मल, कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट पोजीशन पे है। मैं क्या बोल रहा हूं, N ब्यूटिल आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, C4H9 आयोडीन, ठीक है, बस यही करना है। लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा क्योंकि N लगा है, N का मतलब हो गया नॉर्मल, यानी वो कहां पे होगा आयोडीन, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक, क्या हो जाएगा देखो भाई, ये हो जाएगा CH3 CH2 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 आयोडीन। ठीक, यही तो है भैया, CH3 CH2 CH2 CH2, ये है N ब्यूटिल आयोडाइड। ठीक, क्या कुछ किया जाए बोलो भाई, क्या कुछ किया जाए, नेगेटिव पोजीशन, ध्यान दो, नेगेटिव इस कार्बन पे आ रहा है, यानी इस कार्बन पे आ रहा है। तो अगर इस एल्कीन का कार्बन यही दोनों तो है, एल्कीन के कार्बन ये और ये है, तो ज्यादा वाला जहां पे उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट आना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या होगा, HBr लेंगे, HBr लेते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH2 C, अब ध्यान दो, ये H इधर जुड़ेगा, Br इधर जुड़ेगा, फिर से समझो, Br यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, तो ये CH2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH2Br हो जाएगा, देखो CH2, ये हो जाएगा CH2Br। ठीक, अब हमें इसको लाना है, ठीक, हमें ये बनाना है, क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा Br हटाना है, आयोडीन लाना है। अगर इसको हम NaI से ट्रीट कर दें, ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट NaI के साथ कर दिया जाए, सोडियम आयोडाइड, तो ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है इसका, ये है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या नाम भैया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वैसे इस रिएक्शन का ये नेमिंग रिएक्शन भी है एक, इसका नाम क्या है, याद आ रहा है, जी हाँ याद आ रहा है सर, क्या नाम है बोलो भाई, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ठीक, तो ये कहानी खत्म हुआ। हैलोजन एक्सचेंज क्यों है, क्योंकि Br हटा, आयोडीन आया, एक हैलोजन गया, एक हैलोजन आया, देखो एक हैलोजन गया, दूसरा हैलोजन आ गया। ठीक, और ध्यान दीजिए, ये आपका ड्राई एसीटोन NaI, और ये जो रिएक्शन कंडीशन है वो फिंकेलस्टीन के द्वारा बताई गई थी। ठीक, तो ये फिंकेलस्टीन नेमिंग रिएक्शन हो गया, नोट कर लीजिएगा। आपका 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, चुटकियों में, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन केवल बच्चों ना, आपको एक बार आ जाए, है ना, तो खुद ही कहोगे सर ढेर सारे दीजिए, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई वांट। ठीक है, तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 12th हो गया, 13th की बात करते हैं। चलिए भाई 13th की हम अगर बात करें, ब्यूटवनीन, फटाफट बनाओ भाई, ब्यूटवनीन बन गया। ठीक है, ये ब्यूटवनीन है। ठीक, आगे क्या बोला है, ये एन ब्यूटिल, एक मिनट 13th करना है, सॉरी 13th ये है बच्चों। ठीक है, 13th क्या है आपका, 2 क्लोरोप्रोपेन, एक सेकेंड, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। चलो भाई प्रोपेन हो गया, 2 पे क्लोरो है। ठीक, इसको बैलेंस कर लिया हाइड्रोजन से। अब आगे आइए, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल। ठीक, प्रोपेनॉल का मतलब हो गया ये प्रोपेन, 1 पे ऑल। चलिए भाई ये हमारा बन गया। क्या करना है, हमने कहा था ना, जब कभी भी 2 से 1 की कहानी बने या 1 से 2 की कहानी बने, क्या करना पड़ेगा, चौराहे पे आना पड़ेगा। चौराहे का मतलब क्या है, एल्कीन। ठीक, तो अगर एल्कीन इसको बना दिया जाए तो एल्कीन कैसे होगा, देखो भाई, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH लगते ही थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, हाँ एल्कोहलिक KOH लगते ही दिमाग की बत्ती जल गई। इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या हो जाएगा बोलो, ये एल्कीन बना देगा। लो बन गया एल्कीन। कैसे बना एल्कीन, यहां से निकला है हाइड्रोजन, यहां से निकला हैलोजन, क्योंकि ये हो गया अल्फा कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से लगता है वो अल्फा होता है, अल्फा के बगल वाला बीटा, इधर वाला भी बीटा, चाहे जहां बनाओ एक ही बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक, अब ध्यान दो, यहां से यहां लाने के 2 रास्ते, देयर आर 2 वेज। अब आप कौन सा वे सेलेक्ट करना चाहते हो। चलिए पहला रास्ता मैं बताता हूं, जो कि मैंने कल ये बताया है। ठीक है, पहला रास्ता आप सभी को चलो ठीक है, पहला रास्ता मैं बताता हूं। पहले अगर यहां पे नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे चाहिए, इस कार्बन पे चाहिए,
एंटी मार्कोनी का एडिशन, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे चाहिए। चलिए HBr लीजिए, एंटी मार्कोनी का एडिशन कराइए। एंटी मार्कोनी का एडिशन होने से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। क्लियर है, ये एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा कि नहीं होगा भाई, यहां Br जुड़ जाएगा, यहां H जुड़ जाएगा। अब यहां से यहां क्या करना है, सब्सटीट्यूशन, Br हटाना है, OH लाना है, एक्वस KOH। एक मिनट, Br हटाना है, OH लाना है, बोलो भाई क्या किया जाए, हाँ एक्वस KOH हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी भाई, एक्वस KOH लोगे तो K और Br बाहर, देखो ये K और ये Br बाहर और ये वाला OH अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस KBr। ये बन गया, फाइनली बन जाएगा ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है, यहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हाइड्रो, याद आ रहा है, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। कल मैं मतलब कहने का मतलब पुराने वाले लेक्चर में ये कराया है कन्वर्जन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बस नया यहां से यहां थोड़ा सा था। ठीक है, मतलब एल्कीन लाना था, ऐसा कन्वर्जन हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या लगेगा भाई, B2S6 हाइड्रोबोरेशन H2O2 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपेनॉल बन जाएगा, सो एक तो ये रास्ता है, ठीक है, फर्स्ट वे, और ये है सेकंड वे। डिपेंड्स ऑन यू कौन सा सेलेक्ट करते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। क्लियर है भैया, यहां से यहां जाइए फिर फाइनली पाइए, या यहां से यहां आ जाइए, आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कहते हैं 14th, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म। इसी की तो मैं बात कर रहा था। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल याद आ रहा है कुछ, ये है हमारा ग्रुप आइसो, ये है हमारा ग्रुप आइसोप्रोपाइल। याद आया बच्चों, आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप यही था ना, 2 CH3 और किसी एक कार्बन, टर्मिनल कार्बन से लगे। ठीक, आइडोफॉर्म का मतलब होता है CHI3। कैसे रटा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, CHCl3, फ्लोरोफॉर्म CHF3, आइडोफॉर्म CHI3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3। क्लियर, वहीं से आप कर लो। तो ये हो गया आइडोफॉर्म। अब इस रिएक्शन को कैसे किया जाए, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो भाई। ठीक है, हम आगे चल मतलब ये चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, अमाइन सॉरी एल्डिहाइड की उन कार्बोक्सिलिक में एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा वहां पे। ठीक है, ये CH रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये एसीटोन बन जाएगा, यानी आपका COCH3 ग्रुप आ सकता है। अगर ये H2 हट जाए तो यहाँ CO हो जाएगा। ठीक, तो मेथिल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आइडोफॉर्म की कंडीशन ही है कि वो मेथिल कीटोन को वो CHI3 में कन्वर्ट करता है ना। तो मतलब कि मेथिल कीटोन इन द सेंस, समझो मेरी बात को, मेथिल कीटोन को नहीं। ठीक है, कोई मिलाकर के आइडोफॉर्म वही कंपाउंड रिस्पॉन्ड करते हैं, आइडोफॉर्म वही आपका जो है कंपाउंड टेस्ट शो करता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म, जिनके पास या तो मेथिल कीटोन हो या तो आपका क्या हो, सेकेंडरी एल्कोहल इस तरीके से हो, यानी CH3CHOH हो। ठीक, ये ग्रुप CH3CHOH ये हो, ठीक, या फिर आपका CH3C डबल बॉन्ड O ये हो। यही दोनों ग्रुप जिनके पास होंगे वो आइडोफॉर्म देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है। तो एक्चुअली ये क्यों शामिल किया गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन में H2 का रिमूवल होगा, H2 का रिमूवल होगा तो अल्टीमेटली ये फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर यहां से H2 हटाया जाए तो ये वापस से तो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये देता है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा जादू नहीं है वहां पे, लॉजिक नहीं है कि सर ये भी देता ये भी देता, नहीं, एक ही चीज़ है। ठीक, तो अभी हम आइडोफॉर्म नहीं पढ़ा रहे बच्चों, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी ध्यान दो, कन्वर्जन फिर कैसे किया जाए, सर आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दो, एक तो आपका अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, कैसे कर सकता हूँ डायरेक्टली, ध्यान दो, CH3CHOH CH3। ठीक, इसमें देखो आयोडीन होता है बेटा, ये NaOI लो या आप आयोडीन और NaOH लो। ठीक है, देखो दो तरीके से होता है, NaOH इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये है, ठीक, या NaOI भी ले लोगे तब पर भी आइडोफॉर्म ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों आपस में पहले रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो होगा क्या, ध्यान दो, इसको बैलेंस करके मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये आपका 4I2 रहता है, ये 6 NaOH रहता है, और ये फाइनली बनता है CHI3
प्लस CH3COONA प्लस, जी हाँ, प्लस 5 NaI प्लस 5 H2O। अगर बैलेंस्ड रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये है आपका, ठीक है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आपको डायरेक्ट करना है कि सर हम ये अगर इसको ऐसे करना है मुझे, तो आप अगर NaOI लिख दोगे तब पर भी ये करेक्ट है। समझ में आ रही बात? अगर आपने NaOI लिख दिया और ये लिख दिया, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। यहां पे मैंने क्या किया, मेथिल कीटो मतलब कहने का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको NaOI लिख दिया, ये आपका मिल गया। चाहे ये लिखो चाहे आप ऐसे लिखो NaOH/I2, दोनों ही सही है, ठीक। तो दोनों ही आइडो फॉर्म को ही बताते हैं और इसको CH3, क्योंकि मेन कंपाउंड यही है, येलो कलर का PPT बनता है, ठीक है। तो मेन कंपाउंड आइडो फॉर्म ही है, ये बन गया। आपने बाई प्रोडक्ट दिखाया नहीं दिखाया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये तो है ही है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, वो ऐसे ही है, ठीक है। तो आप कर लो भैया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे चले बच्चों, चलिए। है ना, बड़ा लंबा हो जाता है ना कन्वर्जन, तो भाई कन्वर्जन ही है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हाँ बोर्ड में कोई दिक्कत रहती, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका है, खुद से ट्राई करिए पॉज करके भाई। 15th क्या है, क्लोरोबेंजीन। हम 15th की बात कर रहे हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन बना लिया हमने, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अच्छा भाई, क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरानाइट्रो फिनॉल बन गया, पैरा पे आपका NO2 लग गया, ठीक। तो ठीक है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। तो 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों मैंने बताए हैं, ठीक है, लेक्चर्स में। ध्यान दो, अब फिर भी आप थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं आपको। बेटा Cl को OH में लाने के लिए क्या तरीका है, 623 केल्विन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत टफली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, क्लोरीन इतनी आसानी से ये नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन आसानी से नहीं निकल पाएगा भाई, इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। और आपका पार्शियली डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, ठीक। और तीसरी चीज आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन, और चौथी चीज आपका पॉसिबल रिपल्सन। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक, जिसकी वजह से क्लोरीन नहीं। लेकिन एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, है ना, एट एक्सट्रीम टेम्परेचर 623 केल्विन है क्या, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो 623 केल्विन पे क्या होता है, ये फिर किसी कीमत पे इधर से आपका रैक होता है, इधर से ये निकल जाता है, ठीक है। तो 623 पे करके ये कर लो, समझ पा रहे हो, ये कर लो, फेनॉल बन गया, फेनॉल का नाइट्रेशन करा दो। लेकिन समस्या क्या आएगी, ध्यान दो, समस्या बताऊं क्या आएगी, आपको माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि फेनॉल का जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो भाई, मेजर प्रोडक्ट आपका जो होता है वो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे क्लोरीन का अगर हम नाइट्रेशन कराएं, मतलब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएं, पहले इसका नाइट्रेशन करा लें, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बन जाएगा, इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ। मेजर प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो ये होगा, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा, मतलब कि वो बनेगा। लेकिन ध्यान दो, ये मेजर होगा, जी हाँ ये मेजर होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा आप ध्यान दो, क्या इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, बोलो, बिल्कुल किया जा सकता है। अरे भैया NO2 ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं, NO2 ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि NO2 ग्रुप अल्टीमेटली फेवर करता है इस रिएक्शन को। NO2 बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता था, टेम्परेचर विद रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, वो क्या करेगा, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो आप जब टेम्परेचर यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे, ठीक, तो कहने का मतलब आपका 443 केल्विन पे अगर इसको हीट किया जाए, ठीक है, किस पे, 443 केल्विन पे, और आप जो है 15% एसिड ले लीजिए HCl, ठीक, और क्या लेना पड़ेगा, NaOH ले लीजिए, ठीक, ये आपका एक्वस NaOH। तो NaOH हो गया, 443 केल्विन टेम्परेचर हो गया, 15% का एसिड हो गया, अब ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक।
तो आप पहले नाइट्रेशन कराओ फिर ये कराओ तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा। ठीक है, करेक्ट है, ये भी आपका तरीका सही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें 16th की। खुद से ट्राई किया, कुछ क्वेश्चंस खुद से किए कि नहीं? बिल्कुल किया होगा। आंसर्स देखो भाई, अभी मैं क्वेश्चन सोचता हूँ, ठीक है, आज देता हूँ, पक्का आज दूंगा, इसका खुद से करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा टफ देने की हाँ टफ दूंगा आज। 16th की बात करते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। हाँ, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बट एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रहे तो करा दे रहे। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या किया जाए, चौराहे पे लाया जाए। चौराहा क्या है, एल्कीन। एल्कीन लाने के लिए एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से जैसे ही ट्रीट करोगे क्या बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन होते ही दिमाग की बत्ती जल गई। क्या बना भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया काम, फिट हो गया ना। अब ध्यान दो, यहाँ से ये बनाना है। क्या करना है Br, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ तो है ना। अच्छा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, एक तो कार्बन ही गायब हो गया, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कुछ क्या हो गया। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, हमें उस कार्बन पे Br लाना है, हमें उस कार्बन पे Br लाना है। देखो इन दोनों कार्बन पे किस पे लाना है, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है HBr लेंगे। ज़्यादा वाले पे लाने के लिए नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पे जुड़ने जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होने जा रहा है। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक, आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, आ गया बच्चों। एक क्वेश्चन और यहीं पे देख लें क्या? कोई नहीं, नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन और देखेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल डन। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा 17th। चलो भाई 17th क्या है हमारा, ये आपका 17th की हम बात करते हैं। एक सेकेंड, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। लो भैया ये भी आ गए। हाँ, इनका भी आना बाकी था। चलिए कोई बात नहीं, आ गए हैं तो इनको भी हम लोग ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। ब्यूटेन सॉल्व कर लेते हैं, कहने का मतलब बच्चों क्या करना पड़ेगा, करूं? ठीक है कर देता हूं भाई, आप लोग कह रहे हो तो कर देता हूं। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिएजेंट बोलिए। सोडियम मेटल कितना, 2, इसका कितना 2 मोल। क्या लगेगा, एक मिनट, ड्राई ईथर क्या निकलेगा, -2 NaCl। क्या बनेगा सर, बना है। क्या बनेगा सर, बना है भैया, Cl NaCl गायब। देखो देखो डाइमेराइज होगा, क्या होगा भैया, डाइमेराइजेशन। क्या होगा बोलो, डाइमेराइजेशन। भैया ये देखो 1 2 2 1, देखो 1 2 2 1। ठीक, बिल्कुल, तो 1 2 2 1 डाइमेराइजेशन बन गया। नाम क्या है इस रिएक्शन का, इसका नाम है मार्कर जवाब दे दिया, कोई बात नहीं, दूसरे देखते हैं। चलिए भाई, इसका नाम है WURTZ। ये थोड़ी अजीब स्पेलिंग है बट ठीक है, समझ लेते हैं। ओड्स रिएक्शन, क्या नाम है बोलिएगा, ओड्स रिएक्शन। हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th देखते हैं भाई। 18th क्या है, बेंजीन टू डाइफेनिल। क्या करें भाई, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं है। हम आपका भी तेज हो जाए, मेरा भी, ठीक, हम दोनों लोग सीख ले रहे हैं। जी हाँ, बेंजीन से डाइफेनिल क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसका क्लोरोबेंजीन क्लोरीनेशन करा दो। क्लोरीनेशन करा लेंगे या ब्रोमिनेशन करा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ब्रोमिनेशन कराओ। Br2 FeBr, एक मिनट, FeBr3। ठीक, क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्या बनाना है, डाइफेनिल बनाना है। 2 मोल लिया, 2 सोडियम लिया, ड्राई ईथर लिया। जी हाँ, ड्राई ईथर लिया, 2 सोडियम लिया, और ये आपका क्या हो गया, 2, अब निकलेगा क्या, -2 NaBr। क्या निकलेगा,
-2 NaBr बाहर, ठीक। 2 सोडियम ड्राई ईथर -2 NaBr बाहर, ठीक। क्लियर है? क्या बनेगा? डाइफेनिल बन जाएगा। इसका नाम है डाइफेनिल, ठीक। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फिटिग रिएक्शन कहते हैं, फिटिग रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लीजिए। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 Br 2 मोल है ना, 2 NaBr बाहर भी होगा तो यही आपका दूसरे से लग जाएगा, तो यही दूसरे से लग जाएगा। ध्यान देना, ये मत बनाइएगा, हाँ जी, गलती नहीं होनी चाहिए। ये बना दिया, ये फेनोफ्थलीन है, ये गलत है जी हाँ, ये नहीं बनेगा। डाइफेनिल यही है, बच्चे इसको बना देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लिया। 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों को देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस को इनको भी देख लेते हैं, फटाफट उड़ा देते हैं भाई, है ना। हमारे पास क्या है भाई? फरारी है ना, और इस फरारी से क्या हो जाएगा? आराम से हम लोग उड़ा सकते हैं। चलिए खुद से पॉज करके ट्राई करिए। जी हाँ, खुद से पॉज करके ट्राई करिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। बोर्ड एक्चुअली बहुत फिक्स नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, हम इस बार रेड पेन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सोच रहे होंगे बच्चे सर सारी पेन यूज़ कर डाल रहे हैं। एक मिनट, कहाँ है? ये तो नहीं है ना, इधर है ना, 19 है भाई, 19 देखो, ये है, क्लोरोबेंजीन नहीं है। ये आप देखो, टर्ट मतलब टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। एक सेकेंड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, देखो भैया ये ब्रोमाइड लगा दिया, इससे टर्सरी ये हो गया। ओवरऑल कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4, बन तो गया। फिर से समझाऊं, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमीन को कार्बन से लगाओ, लेकिन इसका नेचर क्या है? टर्सरी, मतलब इससे 3 कार्बन लगने चाहिए। क्लियर? इससे 3 कार्बन लग गए तो ये हो गया टर्सरी। क्या ये ब्यूटिल है? टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो ब्यूटिल टोटल की वजह से हुआ। टर्ट Br जिस कार्बन से लगा है उससे 3 लगा है, इसीलिए टर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बनाना है? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। आइसो ग्रुप याद है ना, CH3CH। ये आइसो ब्यूटिल है कि नहीं? ये प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल है। ये हो गया आइसो ब्यूटाइल, ठीक। ब्रोमीन लगा दो आगे, हो गया काम। ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। कैसे क्या किया जाए? इसका वैसे IUPAC नाम क्या है बताओ भाई? अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो इसका IUPAC नेम क्या है बोलो? इसका नाम है, देखो बता ले जाओगे ना, इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। इसका क्या नाम है? 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। देखो 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका नाम आ जाइए 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? ब्रोमीन की पोजीशन 1 से 2 पे आई है भाई। ब्रोमीन की पोजीशन, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो भाई, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अभी तो ये देखो ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बोलो? कुछ नहीं करना है, एल्कीन बनाना है, एल्कोहलिक KOH लेना है, एल्कीन बन गया। चलो कहीं से बना दो, चाहे नीचे चाहे इधर कहीं बना दो। ऊपर बनाते हैं, चलो बन गया CH3C डबल बॉन्ड CH2। भाई देखो, जब एल्कीन बनाओगे तो Br यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा। तो ठीक, ये CH2 हो गया, नीचे आपका आ जाएगा CH3, H यहाँ से जाएगा, Br यहाँ से जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक। और ये एल्कीन बन गया। अब एल्कीन से ये क्या कराना है बोलो? Br उस कार्बन पे लाना है, Br उस कार्बन पे लाना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अरे भैया, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन कितनी बार आएगा? कोई बात नहीं, जितनी बार आएगा उतनी बार हम लोग खा जाएंगे, है ना। रिएक्शन भी नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन HBr लगाते ही ये फाइनली हो जाए, हाँ, चाहे जितनी बार आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये आपका था 19th क्वेश्चन। जी हाँ, ये आपका 19th क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड। वाह भाई वाह, ये है एनिलीन। एनिलीन याद है ना भैया, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन।
सैंडमेयर रिएक्शन में बताया है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यही है एनिलीन, अमीनोबेंजीन जिसको कहते हैं। क्या बन रहा है? फेनिल। फेनिल यही है, ये फेनिल है कि नहीं? आइसोसाइनाइड, साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, NC, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बिलामाइन टेस्ट बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली रिएक्शन याद रखनी है। डायरेक्टली क्या है भाई? देखो कंपोनेंट क्या है, ठीक है। ये तो आपका कन्वर्जन है, मैं इसी पे कर दे रहा हूँ, या एक काम करता हूँ अलग से एरो बना देता हूँ, ठीक है। ये तो कन्वर्जन है, अब करने का तरीका समझो। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ता है? क्लोरोफॉर्म लेना पड़ता है, ठीक, और KOH लेना पड़ता है, बेस। बैलेंस रिएक्शन यही है, ठीक। क्या नाम है भैया? क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा आपका? फेनिल आइसोसाइनाइड। ये फॉल स्मेलिंग आपका है, ये क्लियर करता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को टेस्ट अमीन बताता है कि नहीं। एलिफेटिक भी बताता है, एरोमेटिक भी बताता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक टेस्ट है कार्बिल अमीन टेस्ट आपका 4th चैप्टर में, वहाँ पे भी आपको लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। अमाइन वाले लेक्चर में ही बेहतरीन तरीके से वही समझा करके बैलेंस करके बताएंगे, ठीक है। अभी बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो लिख लो 3KCl + 3H2O, ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड और आपका पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनता है, ठीक। ये फॉल स्मेलिंग है, इसी से पता चल जाता है कि आपका ये प्राइमरी एरोमेटिक, मतलब ये आपका अमीन था, प्राइमरी था, मतलब कुल मिला के ये प्राइमरी नेचर को पहचानता है। सिंपल जानो, ये किसको पहचानता है भैया? प्राइमरी नेचर को पहचानता है, ठीक है। सेकेंडरी टेस्ट नहीं देगा, सेकेंडरी में आपका हिंसबर्ग वगैरह लगेगा, ठीक है। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी तीनों को अलग करना है तो हिंसबर्ग टेस्ट एक होता है, ठीक है, बिल्कुल। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है तो उसको हम आगे चल के आपको बताएंगे, उसमें आपका अमाइन जब पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक। तो अभी बच्चों नोट कर लो, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 1 नंबर के लिए ये केवल ये आप लिखोगे ना, यहाँ लिख दो, मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बिल अमीन टेस्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। देखो 2 टेस्ट को लेके परेशान मत होइएगा, एक आइडोफॉर्म और एक कार्बिलअमीन, ये आपका नया था, ठीक है। आइडोफॉर्म आपका 3rd चैप्टर, फिर बोलूँगा मैं 3rd चैप्टर समझ गया, एल्डिहाइड से है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से है, तो वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। और जबकि वहाँ पे दूसरा आपका कार्बिलअमीन टेस्ट आपका अमाइन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से है, वहाँ पे हम लोग उस वाले लेक्चर में आप लोग को मिलेगा, तो वहाँ पे देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। ये रहा आज का पूरा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, पढ़ाई करते रहे और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।